चलिए समझिए 8.1 में 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा, ठीक है। कहाँ गया भाई? हाँ, बोला कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इसमें कारण भी बताना पड़ेगा, इसमें ये नहीं सिर्फ इसमें लिख रहा, इसमें सारे सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि ये सत्य है ये असत्य है, इसमें वो क्या बताना है, कारण भी बताना है सवाल में, ठीक है। ये 8.1 का 11वां नंबर सवाल है, तो ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट सवाल बोल रहा है 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक। तो अभी जो है 8.1 में इसका भी चर्चा न हुआ, ठीक है। तो हम आगे इसको पढ़ेंगे कि 10 ए का मान कितना, 10 जीरो का मान कितना है, 10 30 का मान कितना होता है, 10 60 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, 90 का मान कितना होता है। ये सब जो है ना हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे अभी। लेकिन इसमें सवाल में समझने के लिए हमको पूरा 10 का मान लिखना पड़ेगा। क्या 10 का मान लिखना पड़ेगा? देखिए 10 का जो मान होता है ना, 10 का मान क्या क्या होता है, 10 जीरो का मान होता है जीरो, क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है। 10 90 का मान होता है, सॉरी 10 30 का मान होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3, कितना 1/√3। और 10 45 का मान होता है 10 45 का मान होता है कितना, 1 होता है। और 10 60 का मान होता है, ये डिग्री है, ठीक है, जो बिंदा बिंदा दे रहे हैं क्या है, डिग्री है, तो √3, ठीक है। और एक होता है 10 90 का मान, 10 90 का मान कितना होता है, 0, अपरिभाषित, ठीक है, वो परिभाषित होता है आपका 10। तो 10 का ये जो मान है 1 2 3 4 5 मान है, कौन कौन है, 10 जीरो का मान 10 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अपरिभाषित। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड। तो इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे देखिए 10 45 का मान जो है ना 1 के बराबर है, क्या 10 45 का मान 1 के बराबर है, ये ना। तो हम यहाँ पे इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये तो जो औसती है, इसमें बोला कि 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम नहीं होता है, 1 के बराबर भी होता है, कम भी होता है लेकिन बराबर भी होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह कथन औसत्य है ना, या फिर ऐसे लिखिए औसत्य है, क्या लिखना पड़ेगा इसमें, औसत्य है, क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा सा अति हो रहा है, क्या हो रहा है, शर्ट टूट जा रहा है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह कथन सत्य है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि 10 45 का मान 10 45 का मान 1
होता है ना। ये हुआ कारण सहित उत्तर लिखना, ठीक है। अब इसका चलते हैं दूसरा नंबर का। फर्स्ट नंबर का हम देख लिए थे, 10 का मान सदैव 1 से कम बोल रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 10 का मान 1 के बराबर भी होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कौन ए के किसी मान के लिए, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो देखते हैं, तो सेक का मान क्या होता है ये बताइए तो, सेक का मान क्या होता है। अच्छा यहाँ इसको समझते हैं, ठीक है, जगह यहाँ पे इसको समझते हैं। इसमें इंक दीजिए तो, है ना, इंक इसमें कर, यहाँ पे समझिए क्या सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है। सेक ए का फॉर्मूला करना बटे है कर्ण बटे आधार। तो सेक बराबर फॉर्मूला होता है, अरे यार क्या हुआ? तो सेक बराबर फॉर्मूला होता है, इसके बराबर फॉर्मूला लिख रहे हैं ACC। सेक बराबर कितना दिया 12/5। अगर हम लोग सेक बराबर होता है क्या होता है करना बटे तो इसमें जो होता है कर्ण बटे आधार, है ना। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, समझिए इस बात को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लंब जो है और आधार जो है, लंब और आधार जो है ये कर्ण से हमेशा छोटा रहता है, पता है ना। इसको ए और बी इसको मान ले यानी बेटे की होगा। तो हम जानते हैं कि कर्ण जो है ना, कर्ण से हमेशा छोटा होता है। कौन कर्ण से हमेशा लंब और आधार छोटा होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो कर्ण 12 बोल रहा है और आधार 5 है ना। तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, क्या कि देखिए आधार आपका 5 हो रहा है, क्या कि कर्ण से छोटा है ना, ये H हो गया, ये P हो गया, है ना। तो ये H हो गया, ये B हो गया, तो ये हो सकता है। सेक ए बोला है तो पलट नहीं सकता है, लंबा आधार नहीं पलट सकता है। सेक ए बोला तो नहीं, वो बात वहाँ वो नहीं बोल रहा है, बात यहाँ बोला, ध्यान सुनिएगा। बोला कैस कौन के किसी मान के लिए सेक ए का मान, सेक ए का मान, ठीक है। हम सवाल बनाएंगे तब ना पलटेगा, लेकिन मान दिया हुआ है इतना सा, ठीक है। तो इसी मान को रख करके हमको लंब और ये H हो जाएगा कर्ण और ये आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कर्ण जो आधार और लंब से हरदम क्या होता है, कर्ण से छोटा होता है, सॉरी कर्ण से छोटा होता है आधार और लंब, आधार लंब से कर्ण बड़ा होता है, ठीक है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है ना। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि बोल रहा था क्वेश्चन दूसरा नंबर बोल रहा था कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। हम जानते हैं कि इसके बराबर फॉर्मूला होता है H बटे B, यानी कर्ण बटे आधार। तो हम जानते हैं, तो अब हम इधर समझ लिए थे कि आधार और लंब से बड़ा होता है, अर्थ में क्या होता है
कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण बड़ा है, तो इसी के आधार पर हम उदाहरण लिए हैं यह कथन सत्य है क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा सवाल रेडी हो गया। एक नंबर सवाल है, ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ भी देता है और पूछता ही है। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल समझते हैं। क्या, अब तीसरा सवाल समझते हैं। बोल रहा है कि cos A और cos A कौन एक कोस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। cos A और cos A कौन के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये भी बोला क्या इसका यह संक्षिप्त रूप है, नहीं, इसका ये कोसाइन का है। इसका जो होता है ना, क्या होता है, कोसाइन थीटा। ठीक है, ये कोसाइन का है, ये जो है इसका संक्षिप्त रूप ये है। ठीक है, ये कोस्टेंट का कोई नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, ये भी क्या लिख सकते हैं, या ओ क्या कथन ओ सत्य है क्योंकि कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कथन गलत है, ये कथन गलत है क्योंकि यह कथन जो है ना, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, नहीं ना कि कोसेंट का। ठीक है, कोसेंट का ये संक्षिप्त रूप नहीं है, तो ये असत्य हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर सवाल। अब चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ ध्यान से इस बात को समझिएगा। बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे समझा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। अगर हम COT कॉट ए लिखे तो आपस में गुणों में है, यानी कहने का मतलब है अगर हम साइन लिख दिए, साइन ए के साथ में साइन ए लिख दिए तो आपस में गुणों के साथ में यही पूछ रहा है। बोल रहा है कि हम अगर कोस लिख रहे हैं, कोस ए लिखे हैं, ये कोस थीटा लिखे हैं, तो हम क्या गुणों में लिखे हैं, नहीं, ये गुणों में नहीं है। कहा है ना गुणों में है, ये गुणों में नहीं है। इसका कहने का मतलब यही हो रहा है कि हम अगर हम लिखे हैं तो ये गुणों में क्या ये गुणों में क्या, गुणों में ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ए जो है ना थीटा को दर्शा रहा है, ए थीटा को दर्शा रहा है। ठीक है, ए जो है थीटा को दर्शा रहा है, तो थीटा कोण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कोण को, तो वो गुणों में नहीं है। तो ठीक है, क्या कि थीटा जो है ना हम लोग को कोण को दर्शाता है। अगर हम कोस लिए हैं, कोस थीटा लिए हैं, ये कोण दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, कोस थीटा कोण को दर्शा रहा है, यही ना। तो हम लिख सकते हैं यह कथन वो सत्य है, वो सत्य है क्योंकि कॉट थीटा कॉट और थीटा कॉट थीटा ये कॉट और थीटा गुणा में नहीं है।
क्योंकि नहीं सॉरी, इसको मिटा दीजिए। कॉट थीटा जिसमें थीटा कोण को दर्शाता है। समझ गए? क्या कर रहा है? कोण, फिर से इसको समझिए। बोल रहा है कोट एक का मान जो है ना गुणनफल होता है, तो वो सत्य है। ठीक है, क्योंकि यह कथन असत्य है, क्योंकि कोट जिसमें थीटा का मान, कोट थीटा जिसमें थीटा कोण को दर्शाता है। ठीक है, ये कोण को दर्शा रहा है, गुणा में नहीं है आपस में। ठीक है, अब लास्ट थोड़ा चलते हैं। कितना लास्ट का 5 नंबर बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। ठीक है, ध्यान समझिए इस बात को, ध्यान समझिए। अच्छा नहीं बोलते तो अब देखिए यहाँ पे बोला है कि साइन बराबर क्या होता है? 4/3 दिया है। साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण, जिसमें ये P होता है और ये H होता है ना। तो हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग अभी पढ़े थे? ये वाला फर्स्ट वाला पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि इसमें क्या है? लंब और कर्ण। हम लोग अभी हम लोग पढ़े थे ना। क्या इसमें पढ़े थे? इसमें पढ़े थे 2 नंबर वालों में कि लंब और आधार जो है ना कर्ण से हमेशा छोटा होता है, यानी कर्ण आधार और लंब से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे हो रहा है कि लंब जो है ना कर्ण से बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? लंब जो हो रहा है कर्ण से बड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लंब बड़ा है, कर्ण बड़ा होना चाहिए, लंब छोटा होना चाहिए। तो ये क्या है? यह कथन वो सत्य है, क्योंकि वो सत्य है क्योंकि कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सवाल है, सिंपल सा सवाल था। तो DFP से हम बता रहे हैं, बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, तो ये गलत है। क्या है? वो सत्य है, क्योंकि ये कर्ण जो है ना छोटा हो गया लंब से। कर्ण छोटा हो गया लंब से, कि जब मान रहना चाहिए था बड़ा, कर्ण का लंब का बड़ा हो रहा है। तो इस कारण ये गलत है। जो हम लिखे हैं यह कथन वो सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है। तो ये भी इतना, ये 8.1 कंप्लीट हुआ। 8.1 कंप्लीट हुआ, और इसमें 11 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे 8.2। ठीक है, अगले सेशन में हम 8.2 पढ़ेंगे।